तो हम लगातार देख रहे हैं कि जब तमाम देशों के बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं तो हमले हो रहे हैं। हमारे साथ लगातार ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं। देवनाथ जी, अभी जो स्थिति है, हमने देखा कि कैसे ओलाफ स्कोल्स के निकलने पर ये हमला होता है, ब्लिंकन जब जाते हैं तब होता है, और बाइडेन पहुंच रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण और किस तरह की व्यवस्था होगी? हालांकि महाशक्ति है अमेरिका और वहां पहुंचना तो हर लिहाज से खास है। सबसे अचंभे की बात है कि अभी तक उसका मतलब हमास की जो इंटेलिजेंस है कि तेल अवीव पर कब ओलाफ शॉ का जहाज लैंड करने वाला है, किस दिशा से लैंड करने वाला है, उसकी गेट ओपनिंग कब होगी, वह खुद कब नीचे उतरेंगे, इन सब की पल पल की जानकारी हमास के लीडरशिप को मिल रही है। ये शायद थोड़ा डेंजरस स्टोरी है। दूसरी बात है, उसके बाद उस छोटे से समय के दौरान हमास ने 70 किलोमीटर दूर से अपने रॉकेट्स को लॉन्च किया, जो कि इस छोटे से विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में, यानी ओलाफ शॉ जो हवाई जहाज लैंड किया और अभी तक गए नहीं अपने होटल में या अपने विश्राम स्थल में, उस 2-3 मिनट के अंदर ही हमास ने कोऑर्डिनेट करके अपने रॉकेट को फायर किया। 70 किलोमीटर चलकर एयरफील्ड के पास या एयरफील्ड के अंदर फटा। ये दिखाता है कि हमास ने अपनी ट्रेनिंग अच्छी की है। जहाँ तक वर्ल्ड लीडर्स की बात है, वो तेल अवीव में लैंड कर रहे हैं। खतरा है, लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया के सारे लीडर्स को मालूम है कि इस मुश्किल की घड़ी में उन्हें अगर इजराइल का साथ देना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि वह थोड़ा खतरा लेते हुए इजराइल में जाएं और खुद लैंड करके इजराइल की सरजमीन से पूरे दुनिया को एड्रेस करें। तो थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन ये रिस्क लेने के लायक है और लेना पड़ता है दुनिया के लीडर्स को। दुनिया सब कोई संदेश भी हो सकता है, जो संदेश खुद इजराइल की सरजमीन पर जाकर राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू को देना चाहते हो, क्योंकि इस वॉर की शुरुआत के पहले दिन से ही लगातार कई मैसेज जो है वो इनडायरेक्टली कन्वे किए गए हैं अमेरिका की तरफ से। ओलाफ शोल्स आए हैं, जो बाइडेन आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो पश्चिमी देश चाहता है कि कोई भी अरब देश या मुस्लिम देश गलती से ज़्यादा जोश में या भावुक होकर इस वक्त हमास के समर्थन में मिलिट्री तौर पर यानी फौजी तौर पर ना आ जाए। अरब देशों में हमेशा मुस्लिम देशों में शायद धार्मिक वजह से हमास का या फ़िलिस्तीन के लोगों का एक समर्थन रहा है। पश्चिमी ताकतें ये कोशिश कर रही हैं कि वो जो समर्थन है वो मिलिट्री यानी फौजी सहायता के रूप में ऐसा ना बदल जाए कि पता लगा कि किसी अरब देश से उनके फाइटर्स टेक ऑफ कर गए और इजराइल की तरफ कूच कर दिए गए। तो ये एक सिग्नलिंग है कि अरब देश, आप चिंता मत कीजिए, हम इजराइल को कंट्रोल में रखेंगे। मैं एक चीज़ बताना